तो सलोनी जी के बात सुन के कितने लोगों को लगा कि सलोनी जी जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं, या फिर कितने लोगों को लगा कि सलोनी जी भी जानबूझ के शिवानी को बदनाम करना चाह रही हैं, या कितने लोग को ये लगा कि सलोनी जो है वो भी कहीं ना कहीं शताब्दी के भड़काने पे ही मतलब अपना वीडियो लेके आई। क्योंकि क्या है कि सलोनी जी आज जो कुछ भी बताई अपने वीडियो में, मैंने वो वीडियो भी लगाया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं अपने मनगढ़ंत की कहानियाँ सुना रही हूँ। और मुझे जो लोग गाली दे रहे हैं कि भाई तुम लोग क्यों मतलब बकचोदी कर रही हो, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर अपनी बातें रखना बकचोदी करना होता है तो भाई साहब हमारे यहाँ इसको ना कन्वर्सेशन कहते हैं। अब आपके यहाँ अगर बकचोदी कही जाती होगी तो भाई वो आपका समाज है, ठीक है। हमारे यहाँ इसको कन्वर्सेशन कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के जो बातें होती हैं, गपशप करना हो सकता है, कोई देहाती भाषा में चुगली भी कह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बकचोदी नहीं कही जाती क्योंकि हमारा जो समाज है ना, हमारा जो संस्कार है शायद आपसे थोड़ा अलग होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिवानी जी का वीडियो आया। शिवानी जी जो भी बात रखी, क्या आप लोग को लगता है कि शिवानी जी को कोई डरा धमका के ये चीजें बुलवा रहा होगा, या फिर ये लग रहा है आपको कि शिवानी जी भी कहीं ना कहीं मतलब इनको बदनाम करके इनके नाम से मतलब व्यूज कमाना चाहती हैं या पब्लिसिटी। मैं यहाँ पे शिवानी से भी पूछना चाहूंगी कि शिवानी, ये जो सलोनी जी बोल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आज तक अपने वीडियो में कभी भी सलोनी जी का इतना जिक्र नहीं किया है। सलोनी जी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया है कि सलोनी से आपके रिश्ते कैसे थे, कब आपके रिश्ते सलोनी से बने, क्या क्या सलोनी ने आपकी मदद की, क्यों सलोनी से आपका रिश्ता जो है वो क्यों ब्रेक हुआ, क्यों सलोनी से आपका जो रिश्ता कब से ब्रेक हुआ, किस वजह से ब्रेक हुआ, क्या सलोनी से भी रिश्ता आपकी शताब्दी की वजह से ब्रेक हुआ, या फिर सलोनी जो कह रही हैं आप पे जो एलिगेशन लगा रही हैं वो गलत लगा रही हैं। अगर आप पे सलोनी गलत एलिगेशन लगा रही हैं तो आपको इस बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि अगर सलोनी ने आपसे जो जो सवाल मतलब पूछे हैं, जो जो क्वेश्चन के हैं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि सलोनी कभी एक समय में आपकी बहुत वेल विशर थी, सलोनी ने कभी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी की है, जैसा कि सलोनी के बाद से लगा, और सलोनी से आपका एक अच्छा गुड बॉन्ड भी था। तो मुझे लगता है कि जो सलोनी ने आपसे क्वेश्चन किया है, जो सलोनी ने आप पे के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, वो आपको क्लियर करना चाहिए। रही बात पब्लिसिटी की, तो मुझे लगता है कि सलोनी का तो कोई ऐसा चैनल भी नहीं है, सलोनी डेली ब्लॉग भी नहीं बनाती, तो सलोनी को पब्लिसिटी से क्या करना है। हाँ, मानते हैं रागनी जी को, आप बोल रहे हो कि रागनी शताब्दी सारे लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं, मुझे भी लोग बोलते हैं कि भाई आप उसको बदनाम करके व्यूज बटोर रहे हो, तो मैं वो सारे लोगों के आज सवालों का यहाँ पे जवाब दूंगी, क्योंकि प्रूफ की बात है, प्रूफ की बात है, तो प्रूफ है केवल ओनली रिकॉर्डिंग ही नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी चीज़ ना खुलने में टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आती है, एक बैग कोई चीज़ें बाहर नहीं आती है। और रही बात की जो सामने वाला सवाल कर रहा है कि हम ही केवल प्रूफ क्यों दे, सामने वाला भी दे, तो रही बात की जो ये सलोनी जी जो एलिगेशन लगाई हैं, अब इसका प्रूफ तो शिवानी को भी देना चाहिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे बहुत सारा सपोर्ट देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रख सकूँ आप लोग तक। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, ना कोई मेरा दुश्मन है। मैं सबके लिए सोचती हूँ, जब जिसकी बातें सुनती हूँ मुझे लगता है कि इस पॉइंट को पॉइंट आउट करना चाहिए, मैं उस पॉइंट पे बात करती हूँ, चाहे वो सलोनी की बातें हो, या तो शिवानी की हो, या रागनी जी की हो, या शताब्दी की हो। हाँ, हमारे खुद के भी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब बात करने आई हूँ कि शिवानी का कल बहुत सारे एलिगेशन थे कि भाई पब्लिसिटी के लिए मेरे नाम से ये लोग व्यूज कमा रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने अपने लाइव में कहा। देखिए, उनके पर्सनल लाइफ से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। उनके पति आए, उनके पति नहीं आए, उनके पति का कोर्ट में केस चल रहा है। अभी भी एक दिन वो खुद बोली थी कि हमारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, हमारा सॉर्ट आउट हो गया, हमारे पति हमको वापस मिल गए, हमारी बेटी को उसके पिता मिल गए, ठीक है।
उसके बाद जब उनसे लोग सवाल करता है तो कभी वो बोलती है कि हम तो अभी मायके में ही हैं, कभी वो अपनी बेटी को बोलती हैं जाओ दादी से ये चीज़ लेके आओ, कभी वो अपनी बेटी को ये बोलती हैं पापा तो अभी गए हैं आने में उनको टाइम लगेगा, कभी तो वो बोलती हैं कि वो अभी अपने मतलब इसमें हैं मायके में हैं। तो क्या उनके पति घर जमाई बन के अभी उनके साथ रह रहे हैं या फिर उनके पति अपने घर में हैं, जो भी चीज़ें कोई उनको पूछता है क्या प्रेग्नेंट हो तो वो कहती हैं अभी नहीं बताएंगे, 1 मंथ का टाइम दीजिए। हो सकता है भाई 1 मंथ के बाद वो चीज़ों को रिवील करें, तो मुझे उन सब चीज़ों में नहीं जाना, क्योंकि भाई किसी का घर बसे बहुत अच्छी बात है, कोई किसी का ज्वेलरी और गहना और सिंदूर से जलना मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब क्यों जलेगा कोई, क्योंकि सिंदूर पे किसी का अधिकार नहीं होता है, ये भगवान की देन है कि जिसका सिंदूर जिसका सुहाग जितने दिन जिसके साथ रहना होगा ना उतना ही होगा। दूसरी बात कि किसी को के डाइवोर्स को लेके मतलब ताना देना कि अगर उसका पति नहीं आया है या किसी का रिश्ता टूट गया उस चीज़ को लेके उसको ताना देना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि भाई रिश्ता जुड़ना रिश्ता टूटना ये भगवान के हाथ में होता है, कौन सा रिश्ता किसके साथ कितने दिन तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। और रही बात डाइवोर्स की, तो लोग 15-15 20-20 साल तक के रिश्ते में रह के भी डाइवोर्स हो जाता है। किसी का पति डाइवोर्स नहीं देता है लेकिन वो किसी कारण से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसका भी जिंदगी जो होता है ना एक डाइवोर्सी की तरह ही कटता है। डाइवोर्स जिसका हो चुका है उसको तो कम से कम इतना होता है कि वो एक सुहागन की जिंदगी जी सकती है अपने हिसाब से, ठीक है। भले ही वो खुन्नस में इंसान सिंदूर नहीं लगाए, कुछ मेकअप नहीं करे, लेकिन इतना तो उसको पता है ना कि भाई जो मेरा पति है भले ही कानूनन तौर पे हम उससे अलग हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हम विधवा हैं। तो किसी को सुहाग को लेके, किसी को ज्वेलरी को लेके, किसी को इस तरह की ताना देना मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि विधवा होना, सौभाग्यवती रहना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, इस पे हमारे कोई अधिकार नहीं होते। तो किसी को टोंट करना बहुत गलत होता है। रही बात डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स कोई एक तरह का अभिशाप नहीं है। अगर डाइवोर्स अभिशाप है तो मुझे लगता है कि आज हमारे समाज में 75% लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कारण से हो जाते हैं। तो क्या वो सारे गलत हो गए, सारे मतलब कलंकित हो गए, उनको आप कलंक की नजर से देखोगे? मतलब हमारे समाज का यही सबसे बड़ा विडंबना है कि लोग को ना मतलब मरी हुई बेटी पच जाती है लेकिन डाइवोर्सी बेटी को अपने घर में रखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो समाज है ना हमेशा उसके परिवार को, उस बेटी को ना पॉइंट आउट करता है कि आपके घर में डाइवोर्स लेके बेटी आई है। कहीं ना कहीं इस लड़की में ही कमी होगा जिसकी वजह से इसके ससुराल वाले इसको छोड़ दिए, कहीं ना कहीं इस लड़की में कमी होगा जिसकी वजह से इसका पति छोड़ दिया। तो मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि इन सब मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठिए। आप उस दर्द को समझिए कि कोई अगर डाइवोर्स ले रहा है या कोई किसी का डाइवोर्स हुआ है, उसकी लाइफ कितनी मतलब हेल हो जाती है, कितना कष्ट में वो इंसान रहता है। तो किसी के कष्ट को मत बढ़ाइए। तो मैं यहाँ पे मतलब कहना चाह रही थी कि देखिए आपके शिवानी जी, आपके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस आप कहती हैं ना कि इस पचड़े में लोग ना पड़े, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पचड़े में पड़ने का, लेकिन ये सोशल मीडिया है। आप भी जैसे कभी जगत दीदी पे वीडियो बनाई थी, आपके पुराने वीडियोस में है, आप भी जगत दीदी पे वीडियो बनाई थी, बहुत तरह की बातें उनको बोली थी। तो क्या आप उनके पचड़े में पड़ रही थी? उनके नाम से आप व्यूज कमा रही थी कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आया उस बात से, क्योंकि आप उस चीज से सफर कर चुकी थी कि जब दो लोगों के बीच में जब किसी तीसरा कोई आता है तो कैसे शादीशुदा औरतों की जिंदगी बर्बाद होती है। और कहीं ना कहीं इसी बात का खुन्नस था आपको, और आप जगत दीदी पे ऐसे ऐसे बातें बोली थी, क्योंकि जगत दीदी को आप पर्सनल नहीं जानती थी। कभी जगत दीदी से आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, या हम ही अगर जगत दीदी पे कोई रिएक्शन दिए या उनको गलत बोले तो उनको पर्सनली नहीं जानते थे। कहीं ना कहीं एक औरत होने के नाते हमको लगा कि भाई एक औरत के साथ ये औरत गलत की है, इसकी वजह से हमने उनको गालियां दी। तो रही बात कि हम लोग ना पचड़े में नहीं पड़ते, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है पचड़े में पड़ने का। हमारा तो काम ही है सारे ब्लॉगरों की जो भी मतलब खट्टी मीठी जीवन चल रही है उस पर ब्लॉगिंग करने का, रिएक्शन देने का। आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग करते हो। अगर आज ये मुद्दा नहीं आता आपके बारे में तो मैंने शायद आज से पहले कभी आप पे वीडियो भी नहीं बनाया होगा। लेकिन हाँ, अब कोई इतना बार बार आप पे हर कोई आके एलिगेशन लगा रहा है, तो शिवानी जी एक बार आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर आपको ही कोई गलत क्यों बोल रहा है। बिना गलती के तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। एक इंसान अगर आपको ब्लेम कर सकता है, एक इंसान का पर्सनल खुन्नस है, ठीक है। शताब्दी गलत, रागनी गलत, रागनी के पापा मम्मी गलत, लेकिन सलोनी को देख के क्या लगता है कि सलोनी अपना मतलब कुछ गलत करेगी? ऐसा
सलोनी के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसको भी 5 मिनट सोचना चाहिए कि भाई भगवान है, कर्मा तो बैक आएगा। अब बात करते हैं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, ठीक है। उस कमेंट्स में मैं सबसे पहले कमेंट्स लेना चाहूंगी, इनका है मिरर जो क्या नाम है, द मिरर दर्पण जी हैं। इन्होंने मेरे ये रिएक्शन को बहुत अप्रिशिएट किया है, मेरी चीज़ों को समझा है, लेकिन इनके भी सवाल हैं वो मैं पूछना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनका भी कहना है कि भाई जो इस तरह के जो जस्टिस हैं, ये यहाँ पे कोई कोर्ट कानून नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग दिखाना है तो प्रूफ दिखाइए, ठीक है, और नहीं तो इस तरह से मतलब ये जो शिवानी है उनके सब्सक्राइबर आप अपने तरफ खींच रहे हैं। इनका रागनी जी पे ये कहना था। तो आज दर्पण जी आपने जो मुझे कमेंट किया था, मैंने सेकंड आपके मतलब कमेंट्स का शायद जवाब दिया था, लेकिन मतलब शायद उतने अच्छे से नहीं दे पाई थी। लेकिन दर्पण जी आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दर्पण जी आज सलोनी जी का वीडियो देख के आपको क्या लगा? आपको क्या लग रहा है कि मतलब मैं जबरदस्ती किसी पे ब्लेम कर रही हूँ या रागनी, या ठीक है रागनी गलत है, शताब्दी गलत है, सलोनी जो खुद अपने मुंह से आके मतलब सारी जो उनकी व्यथा थी, कहानी थी, एक तरह का भाई कहानी, देखिए प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन वो इंसान मौखिक अगर खुद के मुंह से अगर बोल रहा है और वो ये भी बोल रही है कि जरूरत पड़ेगा तो हम कोर्ट जाएंगे और हम प्रूफ भी देंगे, तो मान लीजिए कोई इंसान सामने से अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो और सलोनी जैसी लड़की अगर दे रही है, तो आपको क्या लगता है दर्पण जी की सलोनी झूठ बोल रही है? क्योंकि भाई सलोनी झूठ बोल रही है, मुझे तो अंतरात्मा मेरा कह रहा है कि नहीं। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ, किसी का आया है किसी का है, इनका है कमेंट कि वो मैं लेती हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक कोई मतलब सुजाता जी हैं, इनका कहना है कि भाई ये रागनी जी बहुत अच्छी हैं, उसके बाद सलोनी भी अच्छी हैं, शताब्दी भी अच्छी हैं, मतलब गुड नेचर की हैं, बहुत हेल्पफुल किस्म की लेडी हैं, और उससे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी इस बात को क्या शिवानी सच में बहुत लोगों को ठगी है? अच्छा है ये सामने आकर बोल रही है इसके बारे में, मैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। थैंक यू सलोनी जी, रागनी जी, और आपको भी प्रिया जी। इन्होंने मुझे भी थैंक्स बोला है कि मैं इस चीज़ में मतलब ये कर रही हूँ। उसके बाद किसी एक का कमेंट है यहाँ पे कि भाई सब वीडियो बनाने वाले से हाथ जोड़कर विनती है, इनका नाम क्या है, संगीता जी, हाथ जोड़ के विनती है कि सब चैनल वाले शिवानी अग्रवाल का पिक लगाकर खूब वायरल कीजिए कि दोबारा कोई बेवफा ना बने, ठीक है, इनका है कमेंट। उसके बाद एक कमेंट है कि भाई ये कोई लिखा है कि ये झारखंड वाली शिवानी है, ठीक है, तो किस ये लिखी है, क्या नाम है इनका, रेखा कुमारी जी हैं कि झारखंड क्या कह रहे हो, बार बार झारखंड में और भी लोग हैं, बस शिवानी अग्रवाल नहीं है। तो सही बात है कि इनका भी जो कहना है कि भाई झारखंड किसी स्टेट का नाम बर्बाद हो रहा है, मतलब बदनाम हो रहा है, और उस स्टेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे, तो केवल वहाँ पे एक शिवानी ही नहीं रहती है मतलब। लेकिन यहाँ पे मैं रेखा जी से कहना चाहूँगी कि अगर रेखा जी आप को झारखंड को लेके इतना ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, तो सबसे पहले तो शिवानी मैडम जो हैं उनके ब्लॉग का जो मतलब नाम है, उनके चैनल का जो नाम है उसमें झारखंड लगा हुआ है, और यही कारण है कि लोग उनको झारखंड से ही जान रहा है कि वो झारखंड से है, क्योंकि चैनल के नाम से ही लोग ज़्यादा बुलाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप ना यहाँ मतलब उनको जाके ये कमेंट कीजिए कि झारखंड अपने मतलब चैनल के नाम से हटाओ, क्योंकि झारखंड की बदनामी हो रही है, कहीं ना कहीं झारखंड को लोग मतलब बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके स्टेट का कोई इंसान बहुत अच्छा करता है, जैसे धोनी, अगर धोनी झारखंड का ही है तो धोनी अपने स्टेट का नाम रोशन किए कि झारखंड से धोनी है भाई, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो झारखंड में अगर कुछ अच्छा होगा, वहाँ के लोग कुछ अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा एक अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह की कुछ हरकतें आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है स्टेट से ही लोग बोलता है। जैसे सोनम सौरभ का कांड हुआ था तो मेरठ वाला कांड बोलते थे, शिवानी अग्रवाल का जो हुआ तो इंदौर वाला,
सॉरी शिवानी अग्रवाल नहीं, अरे क्या नाम है उसका, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाला, तो इंदौर वाला केस कहा जाता था कि इंदौर वाला मतलब सोनम रघुवंशी इंदौर की वाली जो, तो क्या होता है ना कि जिस स्टेट से लोग रहते हैं ना, जहाँ पे अगर उस स्टेट से मतलब में वो कुछ करते हैं ना अच्छा या बुरा, तो उनको उनके स्टेट से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं कहना यही चाहूँगी कि आप ना उनके चैनल के नाम के पीछे से पहले ये हटवाइए। अगर वो हट जाएगा तो शायद लोग उनको उनके नाम से जानता कि भाई ये नाम है उनका। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर बहुत सारे लोग का कहना होता है कि भाई तुम लोग क्यों मतलब बकवास कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग को क्या लगता है कि हम क्यों बकवास करेंगे। हम सही बात है ना, हम जज हैं ना कोर्ट है ना हम केस हैं, मतलब सॉरी ना हम कोर्ट हैं ना हम जज हैं ना हम वकील हैं, कुछ नहीं है। जिनके जिनके पैसे लगे हैं वो इंसान मतलब कि कोर्ट में जाए। जैसा कि शिवानी जी का कहना है कि जिसके जिसके पैसे लगे हैं ना भाई वो सीधे कोर्ट में जाओ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इंसान जब परेशान रहता है ना शिवानी जी, तो बहुत मतलब उसको उस समय अपना देह बेच के भी हो सकता है डॉक्टर को देता है, देह बेच के भी ना वो ये बाबा लोग को, ज्योतिष लोग को, तांत्रिक लोग को पैसे देता है कि ताकि हमारे ग्रह का निवारण हो जाए। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए ना शिवानी जी पैसे चाहिए होते हैं। कोर्ट में जाना इतना आसान नहीं होता है, और कोर्ट में केस लड़ना इतना आसान है या मुश्किल ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा, क्योंकि आपने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और आपने देखा है कि कोर्ट में किसी भी केस को लड़ने में कितनी फजीहत होती है, या कोर्ट में केस लड़ने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। आपके पास सोशल मीडिया का पावर आ गया था, आपके पास पावर था कि अब सोशल मीडिया के पावर से आपको अर्निंग हो रही थी और आप इसी पैसे से अपना केस लड़ रही थी। आपको बैक सपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जिस इंसान के पास अगर 2000 रुपये दे के अगर 2000 रुपये आपको दिया है और उसके 2000 रुपये के रिटर्न में उसको अच्छा कुछ नहीं मिला है, और वो इंसान जब 2000 रुपये देने में सक्षम नहीं था, कितने मतलब खुद का पेट काट के, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट काट के आपको पैसा दिया था, आपको लगता है कि उसके लिए कोर्ट जाना इतना आसान होगा? ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि कोर्ट में कितना इंसान को, लोग बोलता है ना, गांव देहात में कहावत है कि भगवान दुश्मन को भी ना 2 जगह पे नहीं पहुंचाए, एक डॉक्टर के यहाँ और एक कोर्ट कचहरी में। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीहत होती है ना, तो इंसान के मतलब पता नहीं कितना समय लग जाता है एक केस को चलने में, और कितने पैसे, कितने मतलब जमीन, कितना घर बिक जाता है कोर्ट केस लड़ने में। किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसका घर परिवार का पूरा भी जो धन दौलत होता है ना, सब गिरवी पड़ जाता है, बिक जाता है इलाज करवाने में। तो ये जो आपको इतना आसान से जो लोग बोल देता है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, इतना हलवा नहीं होता है बहन कोर्ट। या जो लोग भाई लोग भी बोलते हैं कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कभी भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। क्योंकि सब पता है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ की जो कानून है, हमारे यहाँ का जो न्याय प्रक्रिया है ना, इतना लंबा लंबा चलता है ना, इतना जल्दी जस्टिस नहीं मिलता है। इंसान लड़ते 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 बहुत लोग तो दम तोड़ देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है। कहना मुंह है, कह दीजिए कुछ भी, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। तो सोचिएगा आप लोग ना, हमारे शब्दों का, हमारी बातों का, किसी से भी मेरा कोई इंटेंशन किसी को गिराना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं, कि किसी को बदनाम करके हम व्यूज कमा लेंगे। नहीं, बदनाम करके क्यों कमाएंगे। हाँ, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैं उस पर बात करूंगी, उस पर बात करके भले ही हमारे व्यूज आए ना आए, वो तो माता रानी है। सब लोग कहता है तुम्हारा उसी से तुम्हारा खर्चा चल रहा है, उसको बदनाम करके तुम लोग का खर्चा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि मैं 6 महीना पहले या मतलब 8 महीना पहले मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। इससे पहले का जो मेरे खर्चे हैं वो कौन चलाता था। और रही बात दाल रोटी की, तो हमें देने वाले ऊपर राधा रानी बैठी हैं, हमारा चिंता आप मत कीजिए। हाँ, जिनके लिए आप बोल रही हैं उनका दाल रोटी कैसे चलता है पहले उसका पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी को बोलने से पहले, किसी को मतलब कुछ कहने से पहले ना, पहले खुद की औकात अगर इंसान नाप ले कि हमारे दाल रोटी कहाँ से चल रहे हैं ना, तो शायद किसी को नहीं बोलेगा। तो चलिए, मैं अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं है। जो बात होती है मैं उस पर बात करती हूँ। तो चलिए, बाकी अगर आप लोग की और भी कोई कमेंट्स आएंगे तो मैं प्रॉपरली जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।